जय श्री राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर। ये टॉपिक बहुत ही स्केरी सा लगता है जब हम इसके बारे में बात करते हैं। बट क्या रियल में ब्लैक मैजिक होता है और क्या रियल में नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं? और अगर रियल में ये सब होता है तो इनसे कैसे बचा जा सकता है और इनसे बचने का क्या सरल उपाय है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ब्लैक मैजिक एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सच में कोई हद नहीं है। इसका प्रयोग अघोरी और तांत्रिक अधिकतर अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हैं। ये एक बहुत ही डार्क साइड है तंत्र की दुनिया की, जहाँ पहले तंत्र का प्रयोग दूसरों का भला करने के लिए किया जाता था, वहीं अब इसका प्रयोग लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ये जो कि बहुत ही डरावना और ख़तरनाक है। देखिए, तंत्र का ये नियम है, अगर तंत्र का प्रयोग आप किसी का बुरा करने के लिए या किसी भी दुष्भावना से किसी का बुरा करने के लिए करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके नाश का कारण बनेगा ही बनेगा। जिस पे ब्लैक मैजिक किया जाता है उसका तो बुरा होना ही होना है, पर जो ये ब्लैक मैजिक करता है उसका भी बुरा होना निश्चित ही है। तो इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए इन सब तंत्र मंत्र का अघोरी और तांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अब बात आती है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर किसी ने ईर्ष्यावश अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम पर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है, तो अब इससे कैसे बचें? देखिए, ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र की मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर जितना मैंने इस पर स्टडी किया है कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है, इसको समझने की कोशिश की है, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इन सब से पहले ही संभल कर रहें, सावधान रहें। ब्लैक मैजिक करने के लिए उन लोगों को कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके एक बाल, आपके कपड़े का केवल एक धागे से ही किया जा सकता है। आपके नेल्स, आपकी फ़ोटो जो आप सोशल मीडिया पे बहुत ईज़िली डाल देते हैं, और खाने पीने की चीज़ें जैसे वाइट मिठाई, या अगर आपको कोई अपनी यूज़ करी हुई चीज़ें देता है जैसे परफ्यूम या इत्र हो गया, इन सब से बहुत आसानी से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है। तो इन सब का हमको ख्याल रखना चाहिए। और भी बहुत चीज़ें हैं जिसे ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है। तो पहले तो बच के रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। बट अगर ऐसा है ऑलरेडी आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर दिया है, आप उसके दुष्प्रभाव को फेस कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो सबसे पहले तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो ये सब सिद्धियाँ हर किसी के पास नहीं होती। अधिकतर लोग ढोंग करते हैं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो उस लेवल का ब्लैक मैजिक कर नहीं सकते। जो बाबा तांत्रिक सच में सिद्धियाँ हासिल करे हुए हैं, उन तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं होता। और दूसरा, अगर आप डरोगे तो आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी डाउन जाएगी, जिससे वो नेगेटिव एनर्जी आपको आसानी से नुकसान पहुँचा सकती है। देखिए, इन सब से फाइट करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सब आपको दिमाग पर ही असर डालते हैं। क्योंकि जो भी तांत्रिक या अघोरी बाबा होते हैं, उन्होंने ये मंत्र तंत्र से जो आत्माएं मुक्त नहीं होती हैं, उनको अपने वश में करके उनसे ऐसा कार्य करवाते हैं। क्योंकि उन आत्माओं के शरीर तो होता नहीं है, तो वो डायरेक्ट आपको फिज़िकली हार्म नहीं पहुंचा सकती। वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, और आपको दिमाग को कंट्रोल करके कुछ भी आपसे करवा सकते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग रहना, अपने ऑरा को स्ट्रांग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर इन सब से बचना है तो। फिर दूसरा पॉइंट, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम उससे फाइट कैसे कर सकते हैं? देखिए, उस एनर्जी को, जो भी शक्ति हम पर प्रयोग की गई हो, उसे पहले तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज से केवल वो ही फाइट कर सकते हैं जो उससे ज़्यादा पावरफुल हों, जिसमें उससे ज़्यादा शक्ति हो। तो सबसे पहले तो भगवान शिव जी, माँ काली, हनुमान जी या नरसिंह भगवान जी की पूजा, नाम जप करना इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। फिर दूसरा पॉइंट,
जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हम उससे फाइट कैसे कर सकते हैं। देखिए, उस एनर्जी को, जो भी शक्ति हम पर प्रयोग की गई हो, उसे पहले तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी एनर्जीज से केवल वो ही फाइट कर सकते हैं जो उससे ज़्यादा पावरफुल हों, जिसमें उससे ज़्यादा शक्ति हो। तो सबसे पहले तो भगवान शिव जी, माँ काली, हनुमान जी या नरसिंह भगवान जी की पूजा, नाम जप करना इमिडिएटली स्टार्ट कर दें। अगर माता या शिव जी आपके इष्ट हैं तो डेली शिवालय जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। माता का दुर्गा कवच का पाठ डेली दिन में 3 बार पाठ करें, कंपलसरी पाठ करें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में पाठ करें। ताकि 108 नाम का पाठ करो, और यदि आप वैष्णव हैं तो नरसिंह कवच का पाठ करो। और साथ ही में एक मंत्र है, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। यह आपको नेट पे भी मिल जाएगा मंत्र। तो आप इसकी 1 माला या 2 माला डेली चैंट कीजिए। और साथ में सोने से पहले डेली हनुमान चालीसा का कंपलसरी पाठ करो। अपने इष्ट को ध्यान में रखकर इनमें से जो स्तोत्र आपको कंफर्टेबल लगता है पाठ करना, उसका डेली नियम पूर्वक पाठ करें और अपने इष्ट का हर समय नाम जप करें। तो आप देखना, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपने इष्ट की डेली आराधना करोगे, नाम जाप करोगे, तो वो आपकी ब्लैक मैजिक से ज़रूर रक्षा करेंगे। और साथ में प्योर सात्विक भोजन करें, नॉनवेज या अल्कोहल का बिल्कुल भी सेवन ना करें। टॉयलेट या वॉशरूम वगैरह जाने के बाद कुल्ला ज़रूर करें, अपने हाथ पैर धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा लंबे टाइम तक करने पर भी अगर आपको लगता है आपको हेल्प की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर किसी सच्चे जेन्युइन तांत्रिक बाबा से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले आप अपने इष्ट की आराधना करके देखिए, उनका नाम जप करके देखिए। अब देखिए, दुर्गा कवच का पाठ करके देखिए कैसे उसमें एक एक अंग की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना की गई है। शिव जी तो भगवान भूतों के इष्ट हैं ही, ईश्वर हैं। हनुमान चालीसा में भी साफ साफ लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप अपने इष्ट की शरण में जाके देखें, वो आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। देखिए, नरसिंह भगवान ने कैसे अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद की हिरण्यकशिपु से रक्षा की। प्रहलाद ने तो एक बार भी प्रार्थना नहीं की थी कि भगवान मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, पर फिर भी नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो आप भी पहले अपने इष्ट के शरणागत होइए, उनसे उनकी आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके स्तोत्रों का पाठ कीजिए। तो वो ज़रूर आपकी इन तंत्र मंत्र या नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर रक्षा करेंगे। अगर तब भी इन सब चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है, तो आप फिर हेल्प ढूंढ सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं। आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कैसे किसी नेगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है, इस पर लेकर आऊँगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।